हमारी एक बात लिख लीजिएगा, और लिख ना सको तो इसको मरते दम तक याद रखिएगा। देव आदिदेव महादेव से जिसने भी कृष्ण भक्ति के अलावा, राम भक्ति के अलावा, प्रेम लक्षणा भक्ति के अलावा कुछ और मांगा, उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। आपने यदि भक्ति के अलावा महादेव से कुछ भी मांग लिया तो आपका नाश निश्चित है। कई लोग मेरी बात का खंडन कर सकते हैं, लेकिन यह बात बिल्कुल अटूट सत्य है, और इस पर स्टडी करके स्वयं देख लीजिएगा। मैं तो आज पूरे रास्ते यही सोचता आ रहा था, बल्केश्वर महादेव का स्मरण करके। भक्ति के अलावा महादेव से जिसने जो मांगा उसको वो वस्तु मिली तो सही, पर नाश करने वाली मिली। रावण ने सोने की लंका मांगी, मिल तो गई, लेकिन क्या हुआ? मिल तो गई पर जल गई, खाक हो गई। गिनती करते जाना, सब याद दिलाऊंगा आपको। महादेव से जिसने भी भक्ति के अलावा कुछ और मांगा उसकी उल्टी गिनती ही चली है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि हमारी जीवन की परिस्थिति सही हो जाए। ऐसा मत कहा कीजिए कि परिस्थिति सही हो जाए। महादेव से जाके विनती करो, जिसमें मेरा भला हो वो करिए, जिसमें मेरे परिवार का भला हो वो करिए, जिससे मैं आपको प्राप्त कर सकूं या आपके प्राणनाथ श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकूं वो करिए। अब उसमें चाहे जो हो, मुझे सब स्वीकार है। जीवन की हर परिस्थिति को प्रसाद मान करके स्वीकार करना प्रारंभ कर दीजिए। महादेव का प्रसाद है, ठाकुर जी का प्रसाद है, ऐसा स्वीकार करो। आप जाकर के कहेंगे नहीं यही दीजिए, यही दीजिए, यही दीजिए, तो महादेव दे तो देंगे, लेकिन उसका नाश निश्चित है। सोने की लंका दे दी रावण को, पूरी लंका जल गई। सारे देवता आकाश से देख रहे थे, महादेव भी नंदी पर बैठ करके देख रहे थे, हंस रहे थे, बढ़िया हुआ। देवताओं ने कहा आपने ही तो दी थी इसको, आप क्यों हंस रहे हो? महादेव बोले राम विहीन जो भी वरदान में देता हूं, भक्ति विहीन जो भी वरदान में देता हूं, उसमें मेरी प्रसन्नता नहीं होती। वो मैं केवल पीछा छुड़ाने के लिए देता हूं, तू लेके जा और मेरा पीछा छोड़। इसलिए अच्छा है जल गई, नाश ही इसका निश्चित था। किसी ने रावण को जाके बता दिया तुम 24 घंटे राम जी का स्तोत्र गाते रहते हो, वो महादेव का स्तोत्र गाते रहते हो, प्रणाम करते रहते हो, जब तुम्हारी लंका जली थी वो भी हंस रहे थे। तो रावण लंका से कैलाश गया और कैलाश में जाकर के शिकायत करता है महादेव से। शिकायत करता है कि नाथ मेरी लंका जली, इंद्र हंस रहे थे, कुबेर हंस रहे थे, सब हंस रहे थे, आप भी हंस रहे थे। महादेव बोले हंस तो रहे थे। बोले आप क्यों हंस रहे थे? बोले तुमने लंका मांगी और लंका मांग करके तुमने मेरे ही प्राणनाथ प्रभु को परेशान करना शुरू कर दिया। जो बोले ये बात मत करिए मुझसे, बस ये बताइए कि आप इतने आपने हंसी क्यों की मेरी लंका? आपको पता है मैंने जो किया वैसा कोई नहीं कर सकता। महादेव बोले अच्छा क्या किया तूने? सर काट काट के चढ़ाए आपके ऊपर, 10 सर चढ़ाए थे मैंने आपके ऊपर। कोई कर सकता है आपका भक्त? बता दीजिए मुझे, पूरे तीनों लोक में ऐसा कोई भक्त है आपका? महादेव बोले सुन, ज्यादा एहसान मत कर मेरे ऊपर। मेरे 11 सिर हैं और तूने 10 सर चढ़ाए थे, तो 10 सर चढ़ाने से 10 रूप तो प्रसन्न हो गए। 11वां रूप यानी 11वां रूप प्रसन्न नहीं हुआ, वही हनुमान बन करके गए और तेरी पूरी लंका जला के आ गए। इसलिए मुझको मत बताओ कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया। मुझे राम बहुत प्रिय है, मुझे कृष्ण बहुत प्रिय है। अभी प्रसंग आएगा, ठाकुर जी जब 8-9 दिन के हो गए तो महादेव दर्शन करने गए हैं गोपाल जी का। वहां राम जी जब 6 दिन के हो जाते हैं तो वहां राम जी का दर्शन करने महादेव जाते हैं। इसलिए भैया कभी मन में लग रहा हो कि व्रज के प्रति, ठाकुर जी के प्रति प्रेम लक्षणा भक्ति नहीं बढ़ पा रही है तो महादेव की शरण में जाओ और महादेव के चरणों में इसी भाव से प्रणाम करो कि मेरे चित्त में प्रिया प्रियतम के प्रति प्रेम बढ़े। मुनिंद्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी राधा कृपा कटाक्ष कौन गाता है? महादेव गाते हैं। इसलिए हम तो अभी मुक्तिनाथ गए थे नेपाल में, तो वहां हम संकल्प लेके आए कि हम कालांतर में मानसरोवर में कथा करेंगे।
और मानसरोवर में भागवत सुनी होगी, शिव महापुराण सुनी होगी, हम वहां रास पंचाध्यायी सुनाएंगे, ठाकुर जी के वृंदावन का रास सुनाएंगे और ऐसी तिथि में कथा करेंगे जिसमें पूर्णिमा आवे, और पूर्णिमा के दिन मानसरोवर पर रास विहार होगा, तब महादेव गोपीश्वर बन करके आएंगे और उस रास में प्रवेश करेंगे। हमारी बातें कभी कई बार कई लोगों को भाती नहीं, लेकिन उसमें इलॉजिकल बात नहीं है, हम मन से भाव से सोच के ही बोलते हैं। मीराबाई जब बोलती थी ना, उनकी बातें भी किसी को अच्छी नहीं लगती थी। नरसिंह मेहता जब बोलते थे तब बाद में ही सब स्वीकार करते हैं। इसलिए कई लोग हमारी बात भी कहते ये कोई बात है। हमने एक बार ऐसा कहा कि महादेव के ऊपर ओम नमः शिवाय कह के जल चढ़ाते हो, उनको ज्यादा आनंद नहीं आता होगा, राम 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 कहते। हमने जो हमारे महादेव हैं उनके लिए जो जल झारी बनवाई है, जो श्रृंगी बनवाई है, उसमें भी पूरे राम नाम अंकित करवाए हैं कि जो भी जल जावे दुग्ध जावे वो राम नाम स्पर्श करके जावे, महादेव को प्रिय लगेगा। हम कहते हैं हनुमान जी के सामने जाके राम रक्षा स्तोत्र करो, राम जी के सामने जाके हनुमान चालीसा करो। अपने प्रिय की बात सुनने में ज्यादा अच्छा लगता है। अपनी प्रशंसा सुनने में जो प्रसन्न हो वो तो संसारी जीव है, अपने प्रिय की बात सुनने में अच्छा लगता है। तो महादेव से जिसने प्रेम लक्षणा भक्ति के अलावा कुछ भी मांगा उसका नाश हुआ। रावण ने लंका मांगी, कंस ने अमर होने का वरदान मांगा, तो भगवान शिव ने धनुष दे दिया, और धनुष देते हुए क्या कहा, नारायण के सिवा कोई तोड़ेगा नहीं, और जो तोड़ेगा वो तुझे छोड़ेगा नहीं। कंस बोले ये कोई बात होती है, मैं तो अमर। अरे तो तू रहे ना अमर, इसको छुपा के रखियो, ऐसी जगह रखियो कि नारायण के हाथ ना पड़े। जब तक नारायण के हाथ नहीं पड़ेगा तब तक तू नहीं मरेगा, और नारायण के अलावा कोई इसको तोड़ नहीं पाएगा। वही नारायण कृष्ण बन करके आए, और प्रसंग आता है, मल्लानाम मशनिर्णिनाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सताम चितभुजाम शास्त्रा सुपित्रो शिशु मृत्युर्भोज पतिर विराट विदुषाम तत्वम परम योगिनाम वृष्णीनाम परदेवतेत विदितो रंगम गथा साग्रज। जब रणभूमि में प्रवेश करते हैं उससे पूर्व उस धनुष को उठाते हैं, और तुरंत बलराम जी महाराज कहते हैं, जय जय, बहुत दिन है गए आपके हाथ में बंसी देखी है, आज ने एक धनुष उठाए के दिखाओ। और जैसे ही ठाकुर जी ने धनुष धारण किया तो एक क्षण के लिए लगा मानो जैसे त्रेता युग प्रकट हो गया हो और कृष्ण ही राम बन गए हों। बलराम जी महाराज घुटने पर बैठ गए, मानो लक्ष्मण बैठे हों हाथ जोड़ करके। एक प्रत्यंचा चढ़ाई, दूसरी प्रत्यंचा चढ़ाई, आकाश में देवी देवता कहने लगे ये दृश्य हमने पहले देखा है, त्रेता में जनक की सभा में ऐसे ही धनुष उठाया था, ऐसे बिल्कुल वही चाल, बिल्कुल वही अदा, वैसे ही केश हैं, वैसे ही नेत्र हैं, राम कृष्ण के रूप में कोई अंतर नहीं है, एक जैसे हैं दोनों। उसी अदा के साथ में जैसे ही तीसरी प्रत्यंचा चढ़ाई, धनुष तोड़ दिया बीच में से, और कंस घबराया, महादेव बचाइए। बोले मैंने तो कहा था इस धनुष को नारायण के अलावा कोई तोड़ेगा नहीं। बोले ये तो बालक है जिसने तोड़ा। बोले बालक नहीं है मूर्ख, तोड़ दिया है तो समझ जा कौन है, साक्षात नारायण है। और भगवान गए, जाकर के केश पकड़ करके पटक दिया कंस को, मृत्यु हो गई उसकी। दो नाम, तीसरा नाम भस्मासुर। तपस्या की, तपस्या करके महादेव को प्रसन्न कर लिया। महादेव बोले वरदान मांगो, वरम ब्रूयात। क्या कहता है, जिसके सिर पे हाथ धर दूं वो जल के भस्म हो जाए। महादेव बोले आजकल ऐसे वरदान देने हमने बंद कर दिए। बोले नाथ मुझको यही वरदान चाहिए। महादेव बोले ठीक है तथास्तु, जिसके सिर पे हाथ धरोगे जल के भस्म हो जाएगा। हो गया वरदान? बोले हाँ आ गया। किसी के सिर पे हाथ धरोगे जल के भस्म हो जाएगा, चेक कर लो। तो भस्मासुर बोला आपके सिर पे ही धर के देखता हूं। महादेव बोले अरे पागल क्या करता है? बोले हमको बस आप पे ही, हमको आपसे ही शत्रुता है, आपको नष्ट करना है और पार्वती जी को अपना बनाना है। महादेव दौड़े आगे आगे, पीछे भस्मासुर दौड़ा हाथ लेकर के। तब नारायण पधारे, हरि पधारे, आकर के भगवान शिव को एक गुफा में ले गए। बोले क्या हो गया? बोले देखो मैंने वरदान दिया, मेरे पीछे ही भागता है। बोले आप इतने भोले क्यों, सबको वरदान दे देते हो। लेकिन अच्छा है आप मुंह मांगा वरदान दे देते हो, उस व्यक्ति का नाश भी उसी वरदान से ही हो जाता है, अगर वो भक्ति के विहीन कुछ मांग ले तो। रुको मैं देख के आता हूं। भगवान एक सामान्य से व्यक्ति का रूप धारण करके गए और
भस्मासुर को बीच रास्ते में रोक करके बोले क्या बात है? बोले हट जाओ मेरे रास्ते से, वहां महादेव गए हैं, उनके सिर पे हाथ धरना है। अच्छा, सिर पे हाथ धर के भस्म करोगे? बोले हाँ। कुछ साल पहले मैंने भी तपस्या करके यही वरदान मांगा था, जिसके सिर पे हाथ धर दूं भस्म हो जाए। बोले फिर? उसके सिर पे हाथ रखा, बोले हुए तुम भस्म? बोले नहीं हुए। अरे ये ऐसे ही झूठ बोलते हैं, कह देते हैं तथास्तु, लेकिन होता कुछ नहीं है। बोले तो फिर डर के भाग क्यों रहे हैं? बोले इसलिए ताकि तुझको विश्वास हो जाए कि हाँ तू भस्मासुर हो गया है। अब मैं क्या करूं? बोले एक बार अपने ऊपर ही रख के देख ले, कोई है नहीं बलवाली, ऐसे ही बोल देते हैं तथास्तु। मैं जल गया तो? अरे भाई, आग लगने से पहले थोड़ी गर्मी लगती है, आग लगने से पहले थोड़ी चिंगारी निकलती है, आग लगने से पहले थोड़ी सी घबराहट सी होती है। मैं पानी लेके खड़ा हूं, तू रख अपने सिर पे हाथ, और सुन एक काम कर, थोड़ा ऊपर रख, जैसे गर्म लगे तो हटा लेना हाथ। भस्मासुर बैठ गया, नीचे कर, गर्म तो नहीं लग रहा? बोले बिल्कुल नहीं। और नीचे कर, गर्मी लगी? बोले नहीं। बाद में मत कहियो कि आपने बताया नहीं था, और नीचे कर ले। नीचे किया, तू धर ही ले यार, कुछ नहीं होगा, हम कह तो रहे हैं। भस्मासुर बोले देख लो भाई साहब। बोले धर ले, तो मैं कह रहा हूं। महादेव दूर से देख रहे हैं। जैसे ही सिर पर हाथ दिया, एक क्षण में अग्नि प्रज्वलित हुई, भस्मासुर जल के भस्म। महादेव दौड़ करके आए, प्रभु को हृदय से लगाया, जय हो प्रभु। ठाकुर जी बोले आज के बाद वरदान नहीं देना ऐसे चलते फिरते किसी को। महादेव बोले, ठाकुर जी बोले वैसे मैं सब जानता हूं, ये सब लीला आपने मुझसे मिलने के लिए की है, कि ताकि मैं आऊं और आपको सुख दूं। ये एक दूसरे के बड़े प्रेमी हैं, हरि और हर, ये एक दूसरे से मिलने का बहाना ही ढूंढते रहते हैं। जब शिव महापुराण की कथा होती है ना, तो नारायण सुनते हैं, और जब भागवत की कथा होती है तो महादेव सुनते हैं, उनको प्रिय लगता है। ऐसे प्रेमी, जिसने भी भक्ति विमुख वरदान महादेव से मांगा, उसकी उल्टी गिनती शुरू। इसलिए मत मांगो। हम आपको रोक नहीं रहे हैं कि भैया महादेव हमको पेपर में पास कर देना, महादेव हमको, हमारे एग्जाम आ रहे हैं, हमारे पेन हम धर दे, छुपा देते हैं महादेव से पेन, इसमें शक्ति भर दो, लिखें तो महाराज धारा प्रवाह। महादेव से कृष्ण प्रेम मांगो। भाई जिसके पास जो वस्तु होती है वही तो मांगी जाती है। आप हमसे आकर के कहो कि महाराज जी कोई फिल्मी गाना सुनाओ, कैसे गा दूंगा मैं, मेरे को नहीं आता, मैं कैसे सुनाऊंगा। आप मुझसे कहो कोई कीर्तन सुना दो, तो सुना दूंगा, क्योंकि मेरे पास वो है। अब आप जाकर के किसी हलवाई की दुकान पर मिठाइयां रखी और आप जाके बोलो भैया वो 2 इंच वाला बोल्ट दे दो, थोड़े नट दे दो, पेचकस दे दो, वो गए कहाँ आ गए भाई, मिठाई की दुकान है, रसगुल्ला लो, गुलाब जामुन लो, और क्या मिलता है, हाँ पेठा लो और घेवर लो। ये नट बोल्ट तो मिस्त्री की दुकान पे जाओ। ऐसे ही महादेव से केवल प्रेम मांगिए। मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं, नेत्रों के आंसू बंद नहीं होंगे यदि महादेव प्रसन्न हो गए तो। धारा प्रवाह कृष्ण विरह में नेत्र सजल ही रहने वाले हैं सदा। इतना प्रेम है उनके पास, लेकिन कोई प्रेम नहीं मांगता। सब संसार के विषय भोग वस्तु मांगते हैं। महाकाल भगवान के मंदिर में इतनी भीड़ लगती है, बड़े बड़े लोग जाते हैं, खिलाड़ी जाते हैं, स्टार्स जाते हैं, ना जाने कौन कौन जाते हैं। किस लिए गए? हम मैच में जीत जाएं इसलिए गए, हमारी पिक्चर अच्छी चल जाए इसलिए गए, हमारा व्यापार बढ़िया चल जाए इसलिए गए। अरे ये सब मत मांगो महादेव से। महादेव से तो केवल प्रेम मांगो। नरसिंह मेहता, पता नहीं क्यों इस कथा में बार बार हमारे जो बल्केश्वर महादेव के सेवाधिकारी हैं, आप भी गुजरात से हैं ना, और नागर ब्राह्मण हैं, नागर ब्राह्मण ही हैं नरसिंह मेहता। तो नरसिंह मेहता जब उनके सामने महादेव प्रकट हुए, तो महादेव प्रकट होकर के सबसे पहला महादेव का स्वरूप है, पहले ही बोलते हैं वरम ब्रूयात, वरदान मांगो, ताकि अगर तुम संसारी वस्तु मांगो तो वो तथास्तु कह के तुरंत चले जाएं। वो पीछा छुड़ाना चाहते हैं, उन पर समय नहीं है बहुत देर रुकने का। नरसिंह मेहता के सामने जैसे प्रकट हो गए महादेव, तो महादेव कहते हैं वरदान मांगो। नरसिंह मेहता क्या कहते हैं? मुझे कुछ नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए, और मैं जानता हूं, मैं कथा सुन चुका हूं, जिसने भी आपसे वरदान मांगा उसका नाश ही हुआ है।
रावण का नाश हुआ, कुंभकर्ण का नाश हुआ, कंस का नाश हुआ, मुझे अपना नाश नहीं कराना। इसलिए मेरे को तो ये वरदान दे दीजिए, आपके हृदय को जो बहुत प्रिय लगता हो वो मुझको दे दीजिए। महादेव के नेत्र खुल गए, अरे वाह, ये क्या मांगते हो? बोले हाँ, आपके हृदय को जो बहुत प्रिय लगता हो वो मुझको दो। महादेव बोले तुमने तो फंसा दिया हमको। बोले जय जय, अब कृपा करिए ना, आपके हृदय को जो सबसे प्रिय हो वो मुझको दो। महादेव ने कहा हाथ पकड़ो। नरसिंह मेहता छोटे बालक थे, हाथ पकड़ा महादेव का, बोले आंख बंद करो, और नेत्र बंद करके कहां जूनागढ़ में प्रकट हुए। और थोड़ी देर में जब नेत्र खोले तो यमुना जी का कल कल प्रवाह है, श्री वृंदावन की कुंज गलियों में प्रकट हो गए। महादेव स्वयं एक गोपी बन करके हाथ में मसाल लेकर के और छोटी गोपी के रूप में नरसिंह मेहता को लेकर के रास में पहुंच गए। और वहां महाराज चल रहा है ठाकुर जी का, और महादेव नरसिंह मेहता को लेके गए, प्रिया प्रियतम के मधुर रास का दर्शन कराया। बंधुओं, कलयुग में, अरे सतयुग त्रेता द्वापर में भी वर्षों वर्षों तक प्रतीक्षा करने पर भी रास का दर्शन नहीं होता। कलयुग में एक क्षण में नरसिंह मेहता ने रास में प्रवेश कर लिया, क्योंकि महादेव की कृपा हुई। दूसरे आत्मदेव नाम के ब्राह्मण, जिन्होंने महादेव की आराधना की, और महादेव जब प्रसन्न होकर प्रकट हो गए तो बोले आपके हृदय की सबसे प्रिय वस्तु मुझे दे दो। महादेव बोले भाई ये मत मांगा करो, बाकी जो चाहे मांगा करो। बोले नहीं, अब तो यही चाहिए। तो महादेव बोले रुको। महादेव गए और श्वेत द्वीप से श्री राधा वल्लभ लाल जी को लेकर के आए और आत्मदेव ब्राह्मण को प्रदान कर दिया। वृंदावन के श्री राधा वल्लभ लाल ये महादेव ने ही प्रदान किए हैं एक ब्राह्मण को। राधा वल्लभ जी कौन है? ये महादेव के घर के ठाकुर जी। जैसे हमारे घर के ठाकुर जी हैं, सबके घर में लड्डू गोपाल हैं, प्रियालाल हैं, हमारे श्री गिरधर लाल हैं, ऐसे ही महादेव के निज ठाकुर जी हैं श्री राधा वल्लभ लाल, जो वृंदावन में विराजमान है। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा कि अपने हृदय की सबसे प्रिय वस्तु मुझे दो, तो महादेव राधा वल्लभ जी को लेकर प्रकट हो गए और उनको दिया। बाद में फिर कालांतर में भगवान की वंशी के रूप में श्री हितवंश महाप्रभु आए और आत्मदेव ब्राह्मण से चित्तावल ग्राम से राधा वल्लभ जी को लेकर के वृंदावन पधारे। अरे महादेव से मांगिए, वो प्रेम देते हैं, उनके पास प्रेम ही है। पर हम लोगों को लगता है विशाल चट्टानों के बीच में रहते हैं, हिमालय पर रहते हैं, सदा योगी रहते हैं, सदा जोगी भेष में रहते हैं, तो ये शायद मनोकामना पूर्ण करने वाले होंगे। अरे वो कर देते हैं मनोकामना पूर्ण, पर उससे आपका लाभ होने वाला नहीं है। संसार की कोई वस्तु मांगी तो 10-5 साल सुखी रह लोगे, उसके बाद फिर दुखी होना पड़ेगा। इसलिए महादेव से तो अनंत सुख मांग लीजिए, और क्या मांगो? प्रेम मांगो, प्रिया प्रियतम से प्रेम मांगो, श्री कृष्ण से प्रेम मांगो, व्रज से प्रेम मांगो। आप सब आगरावासी, चारों दिशाओं में महादेव बैठे, नित्य जाया कीजिए उनके पास। बल्केश्वर महादेव प्रणाम किया कीजिए और कहा कीजिए कि वृंदावन से प्रीति बढ़े हमारी, व्रज से प्रेम बढ़े हमारा, ऐसी कृपा करो। तो ऐसे महादेव जिनकी कृपा सन्निधि से ये कथा हो रही है पुरुषोत्तम मास में, तो महादेव से कुछ और मत मांगिएगा, क्योंकि वस्तु मिल तो जाएगी पर लाभकारी नहीं होगी। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि नाश होगा, पर हां ऐसा जरूर है कि कलयुग में भगवान ने नाश करना बंद कर दिया है। व्यक्ति अपने कर्मों से मरता है, इसलिए ठाकुर जी यहां उद्धार नहीं करते, स्वीकार करते हैं। कलयुग में भगवान उद्धार नहीं करते हैं किसी का भी। जैसे सतयुग त्रेता द्वापर में सुदर्शन चक्र घूम रहा है, कभी भगवान की गदा चली जाती है, कभी भगवान बाण मार देते हैं, आदि आदि। कलिकाल में भगवान को हमारे ऊपर दया आती है कि भाई ये बड़े अबोध बालक हैं, इन पर क्या करें? बोले अपने कर्मों से ही मरेंगे। इसलिए यहां नाश नहीं होता, लेकिन हाँ यदि महादेव से कुछ ऐसा मांगा जो प्रेम विहीन है तो उससे बहुत लाभ नहीं होगा। इसलिए महादेव से मांगना है तो प्रेम मांगो और ठाकुर जी का प्रेम मांगो, वही दे सकते हैं। भीगे देव हैं, 24 घंटा भीगे ही रहते हैं, और भीगे देव के पास जाओगे तो आपको भी भिगो देंगे, प्रेम में भिगो देंगे, भाव में भिगो देंगे। आज यही मेरे चल रहा था कि मैं पहले दिन से बल्केश्वर महादेव के चरणों में आया हूं, पर महादेव को अच्छे से स्मरण नहीं कर पाया। तो हमने कहा आज स्मरण करके ही नंदोत्सव की कथा में चलेंगे।
नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृत वाचयित्वा स्वस्तेनं जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। नंद जी के लाला भयो है। अब सब लोग बिल्कुल ध्यान से सुनो, ब्रज लीला आपको सुना मैं। नंद जी के लाला भयो है। ऐसा हमारे पूज्य नाना जी पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी बहुत अच्छे ब्रज साहित्य के विद्वान थे। वो हमको बड़ी कथाएं सुनायो करते। मोते कहते बोले लाला एक बात बता। मैंने कहा हाँ। ठाकुर जी जन्मे देवकी के यहाँ। मैंने जी तो फिर यशोदा के यहाँ जावे को ये औचित्य कहो। 11 वर्ष के काजे गए, फिर लौट के वहीं देवकी के पास आए गए। मैंने नाना जी आप ही बताओ। तो हमारे नाना जी एक बड़ी सुंदर कथा सुनाया करते कि नंद बाबा के कुल पुरोहित हैं श्री सांडिल्य मुनि। इसलिए हमारे ब्रजमंडल में सांडिल्य गोत्रीय ब्राह्मण अधिक मिलेंगे और सनाड्य ब्राह्मण जिनको कहते हैं खूब मिलते हैं। तो सांडिल्य मुनि जो हैं ये नंद बाबा के कुल पुरोहित हैं। सब लोग इधर देखो, ध्यान से श्रवण करो। नंद बाबा समय समय पर यज्ञ अनुष्ठान कराते रहते हैं कि क्यों? कि हमारे वंश को वर्धन हो, हमारे वंश में कोई ऐसा बालक आवे जो हमारी पीढ़ी को आगे लेके चले। और पीढ़ी को आगे लेके चले वह बालक को संकल्प काय भाव से करें? बोले विष्णु आराधनार्थाय। जैसे लोगों के चित्त में भाव होता है कि हमारी संतान हो, उससे हम क्या उम्मीद करते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं? बड़े होकर के पढ़े लिख के विद्वान बने, हमारे वंश को आगे बढ़ावे, हमारी संपत्ति को आगे बढ़ावे, हमारा नाम रोशन करे। लेकिन नंद बाबा की उम्मीदें कुछ और हैं। क्या उम्मीदें हैं? 9 लाख गैया हैं नंद भवन में, मेरे बाद इनकी सेवा कौन करेगो? इनको गोबर कौन उठावेगो? इनको चरावे कौन जावेगो? तो गैयान की सेवा के काज एक ग्वारिया चाहिए। हमारे घर में बिन बुलाए संत आते रहे में, उनको प्रणाम करवे वारो, दक्षिणा करवे वारो, उनकी सेवा करवे वारो, संत सेवा हरिजनन की सेवा करवे वारो एक सेवक चाहिए। ब्रजमंडल के राजा हैं नंद बाबा, लेकिन राजान जैसे काम ना आए तो कहा करें? बोले ब्रजवासीन के घर घर जाए के सब सुखी तो हैं, सब प्रसन्न तो हैं, यही पूछते रहे। तो मेरे बाद कौन पूछेगो? और इन ब्रजवासीन की चरणन की धूल में सदा लौटवे को काम कौन करेगो? कहीं पर भी वंश बढ़े, संपत्ति बढ़े, आदि आदि कामनाओं से पुत्र की कामना नहीं है। स्पष्ट है विष्णु आराधनार्थाय। विष्णु संबंधी जितनी भी वस्तु हैं उनकी आराधना करने के लिए एक बालक चाहिए, ये संकल्प करते हैं ना नंद बाबा। तो हमारे नाना जी कहते, बोले लाला हर यज्ञ में यही संकल्प करते हैं, गैयन की सेवा करवे वारो, ब्रजवासीन की सेवा करवे वारो, संत जनन की रसिक जनन की सेवा करवे वारो एक लाला मुकु चाहिए। तो ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए कि जन्मे तो देवकी के यहां, लेकिन जन्म लेते ही दौड़ करके आए नंद बाबा के यहां। क्यों? बोले आपने जो बालक की कामना करी है, ऐसो बालक में कोई और दे ना सकूं, ऐसो बालक बन के तो मैं स्वयं ही आऊंगा। गैयन की सेवा, हरिजनन की सेवा, ब्रजवासीन की सेवा, ये मुत बढ़िया कोई ना कर पावेगो। या हमारे में कोई अंश नहीं भेजूंगो, कोई आशीर्वाद नहीं भेजूंगो, मैं स्वयं आऊंगो। तो एक कारण तो ये, इसलिए ठाकुर जी नंद बाबा के यहाँ है। दूसरा कारण बहुत सुंदर, तो सांडिल्य मुनि यज्ञ कराने आते रहते हैं। सांडिल्य मुनि नंद बाबा के परिवार से भली भांति परिचित भी हैं, लेकिन एक बार सांडिल्य मुनि कहीं बड़े व्यस्त हो गए, आ नहीं पाए, और उन्होंने अपनो भांजो भेजो कि लाला तू चलो जा नंद बाबा के यहाँ एक यज्ञ है, वह कराया। नंद बाबा यशोदा मैया सहित प्रणाम करें, और जैसे ही प्रणाम करें तो यशोदा मैया घूंघट में हैं। अब ये ऐसी भी बात है कि नंद बाबा उम्मीद छोड़ चुके हैं कि अब हमारे लाला होएगा, क्योंकि यशोदा मैया 80 वर्ष की है गई, नंद बाबा भी 80-85 के आसपास के हैं। अब बस ये है कि कोई बात नहीं, यज्ञ करते रहो, अनुष्ठान करते रहो। तो वाह भाव से यज्ञ है। अब संतान के लिए यज्ञ नहीं था, संतान के लिए यज्ञ करनो नंद बाबा ने 10 वर्ष तक छोड़ दियो, क्योंकि अब उनको लगी कि अब शायद नहीं होएगा। तो जब सांडिल्य मुनि के भांजे आए और नंद बाबा और यशोदा मैया ने जब प्रणाम किया, तो यशोदा मैया घूंघट में है।
तो नंद बाबा प्रणाम करके गए। अब नए नए ब्याह करें ना तो एक संग प्रणाम करें, लेकिन जब समय निकल तो चलो जाए ना, तो पति पहले कर जाए, फिर पीछे थोड़ी देर बाद पत्नी आवे वो करे, ऐसा होवे बाद में। नए नए तो संग ही करेंगे सब जगह। तो नंद बाबा प्रणाम करके बैठ गए, बतिया रहे, कुछ बात कर रहे। इतने में यशोदा मैया आई। तो यशोदा मैया 16 श्रृंगार करके हमेशा रहे में और घूंघट में रहे में। जैसे ही आई करके प्रणाम करी तो सांडिल्य मुनि के भांजे को लगी इनके घर की कोई नई बहू है, और प्रणाम करते ही माने आशीर्वाद दियो, पुत्रवती भव, चिरसौ भाग्यवती भव। यशोदा मैया उनसे तो कुछ नहीं बोली। नंद बाबा तो घूंघट उठाए के बोली, इनते कह दो ऐसो आशीर्वाद ना दियो करें जो है ना सके। तो नंद बाबा सांडिल्य मुनि के भांजे बोले, कहा कह रही हैं? अरे बाबा जी मेरी घरवारी है। अच्छा आपकी घरवारी है? मुंह को तो लगी कोई नई बहू होएगी, मैंने तो ऐसे ही जान के आशीर्वाद दियो। अब हमने प्रतीक्षा तो बहुत करी, यज्ञ भी बहुत किए, लेकिन अब ठाकुर जी की इच्छा ना है तो कोई संतान भई ना है, तो अब हमने वहां उम्मीद से यज्ञ करने बंद कर दिए। अब तो बस विष्णु प्रसन्नता के लिए हम करें। लेकिन सांडिल्य मुनि को भांजो नैष्ठिक ब्राह्मण बोलो, नंद बाबा एक बात सुनो। बोले कहा, मोहते निकरी है पुत्रवती भव, तो पुत्रवती भव होंगी ये। चाहे आपकी कुंडली में संतान नहीं हो, चाहे आपके घर में संतान नहीं हो, पर इनके यहां संतान होएगी होएगी होएगी। बोले ऐसा कैसे, ऐसा क्या? बोले ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम, ब्राह्मण को बोलने की देरी होती है, उसको पूरे करने की जिम्मेवारी तो ठाकुर जी की होती है। अब मुंह से निकली है तो पूरी ठाकुर जी करेंगे। मेरे तो मोहते निकर गई कि अब इनके लाला होएगो, अब पूरी करने की जिम्मेवारी ठाकुर। इसीलिए ब्राह्मणों से कहते हैं का आशीर्वाद दे दो, ने कछु अच्छो बोल जाओ परिवार के लिए। क्यों? ब्राह्मण बोल देते हैं तो ठाकुर जी उसको पूर्ण करने में लग जाते हैं। लेकिन ब्राह्मण कैसे हों? त्रिकाल संध्या करने वाले हों, भागवत जी आदि पुराणों का नित्य पाठ करने वाले हों, ब्राह्मणोचित कर्म करने वाले हों, तो ही ब्राह्मण का आशीर्वाद फलेगा, नहीं तो नहीं फलेगा। इसलिए ब्राह्मणों को भी चाहिए कि अपने ब्राह्मणोचित कर्म किया करें। त्रिकाल नहीं तो 2 काल, 2 काल नहीं तो 1 काल गायत्री संध्या करनी है। तिलक स्वरूप के बिना माथा सूना नहीं रखना है, शिखा सूत्र धारण करने हैं, नित्य गायत्री उपासना तो करनी ही करनी। अगर ब्राह्मण ये नहीं करता तो उसकी वाणी फलती नहीं है। लेकिन ब्राह्मण यदि ये करने लग जाए, कुछ ना करे, केवल गायत्री उपासना ब्राह्मण प्रारंभ कर दे, अगर वो कह देगा कि तुम्हारे घर में ये हो जाए तो वो होके रहेगा, ये उसकी वाणी में सामर्थ्य आ जाती है। लेकिन उसके लिए ब्राह्मण को परिश्रम करना पड़ेगा, गायत्री उपासना करनी पड़ेगी। तो सांडिल्य मुनि के भांजे आशीर्वाद देकर के गए, बोले कि मैया अब तो पुत्र होएगो। तो हमारे नाना जी कहते ब्राह्मणों की बात को सत्य करने के लिए और नंद बाबा जो संकल्प करें गौ सेवा, रसिकन की सेवा, संतन की सेवा, या भाव को पूर्ण करने के लिए ठाकुर जी नंद बाबा के यहाँ आए। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? जो नव विवाहित यहाँ बैठे हैं, जो कालांतर में जिनके घर में लाला लाली होंगे, सदा यही संकल्प करो, सुंदर हो, धनवान हो, पढ़ा लिखा हो, अच्छे भाग्य वाला हो, ऐसा मत मांगो। ऐसा मांगो गौ सेवा करवे वारो हो, संतन की सेवा करवे वारो हो, रसिकन की सेवा करवे वारो हो, महापुरुषन की सेवा करवे हो। वा के जन्म के बाद हमारे घर में विश्व भर के संतन को आगमन प्रारंभ हो जाए, हमारे घर में गैया आ जाए, हमारे घर में नित्य ठाकुर जी की प्रिय वस्तु आवे लग जाएं, ऐसो भगवत भक्त हमारे घर में जन्म ले, ये मांगो। पढ़े लिखे तो बहुत हो रहे हैं आज संसार में, पर संस्कारी बालक नहीं हो रहे हैं, बुरा मत मानिएगा। संस्कार विहीन बालक जन्म ले रहे हैं भारत में, संस्कार नहीं है उनके पास। अब तो कथाओं में आने लग गए हैं, थोड़ा बहुत सीख रहे हैं, नहीं तो बिल्कुल बड़े शहरों में आप चले जाओ, वहां के बालकों से आप मिलोगे तो यूं कहोगे भाई तू काय को आगो भारत में, विलायत में चलो जा। अंग्रेजी इतने नीचे बोलेंगे नहीं, उल्टे सीधे खान पान, उल्टी सीधी बातें करेंगे, उल्टे सीधे गाने सुने। संस्कार पढ़े लिखे बहुत हैं, 90% से ऊपर ही आ रहे हैं उनके, पर संस्कार में शून्य। फिर क्या होता है? माता पिता खुश तो बहुत हो जाते हैं कि हमारा बालक पढ़ लिख के विद्वान हो गया, लेकिन बाद में जब माता पिता से ही दुर्व्यवहार करता है तो दुखी रहते हैं। पढ़ लिख तो गया, लेकिन वो जो प्रेम हमको चाहिए था, वो जो संस्कार हमको चाहिए था, वो नहीं मिले। इसलिए ठाकुर जी से मांगो, नाथ संस्कारवान बालक हो। संस्कारवान बालक होगा, अगर ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं भी होगा
तो भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके व्यवस्थित हो जाएगा। लेकिन पढ़ा लिखा हुआ और संस्कारवान नहीं हुआ, सेटल तो हो जाएगा लेकिन आपको अनसेटल कर देगा, आपको विचलित कर देगा। इसलिए ठाकुर जी से कामना करो संस्कारवान बालक हो, भक्तिवान बालक हो, ठाकुर जी की भक्ति करने वाला बालक हमारे घर में जन्म लेवे, ऐसी प्रार्थना करो। तो ठाकुर जी के घर लाला भयो, ब्रजवासीन को जैसी पतो चली कि नंद भवन में लाला भयो है, अब तो महाराज स्थिति देखो ऐसी, सब अपने अपने घर में दौड़ करके गए हैं। और सवेरे सवेरे को समय दही मथ रही थी अधिकतर गोपियां, तो वही दही ले लेकर, अरे कहां सुनने को आई है, नंद रानी के लाला भयो है। बोले हाँ लाला भयो है। तो अब व्यवस्था हो तो व्यवस्थित वस्तु लुटाई जाए, तो व्यवस्था नहीं थी तो क्या कर रही हैं, दही मक्खन और दूध इन्हीं को एक दूसरे पर छिड़का रही हैं। अरे बधाई हो नंद बाबा के लाला भयो है। तब कोई ने आकर के कही, बोले कोरो कोरो सफेद सफेद दही दूध घी सब उछाल रही हो, यहाँ में सुखनाए मिल लो, ऐसो उछालो जैसे ने रंग लगे। तो अंदर गई हैं, जाकर के वहां में हल्दी दूब आदि ये सब मिला करके लाई हैं, और महाराज दधी कानो हेरो, जहां देखो वहीं पीरे पीरे दही उछाले जा रहे हैं, और सब नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया। इसमें सबसे बड़ी आश्चर्य की बात क्या है, ये ब्रजवासी जो उत्सव मना रहे हैं, इन्होंने अभी तक लाला को देखा भी नहीं है, और बिना देखे ही इतने उत्साह में उत्सव मना रहे हैं। इसका मतलब क्या है, कृष्ण केवल एक बालक के रूप में नहीं, वातावरण के रूप में, वायु के रूप में, प्रकृति के रूप में, स्पर्श के रूप में, मतलब पूरे व्रजमंडल के रूप में कृष्ण आ गए हैं। बिना देखे ही उतना उत्साह प्रकट हो रहा है। आहा, बिना फोटो देखे छोरा भ्याकू हाँ कर दे, ऐसा होवे नहीं होवे। पहले फोटो देखेगो, पहले मिलेगो, फिर हाँ करेगो। लेकिन बिना देखे ही इतने उत्साह में भर गए। अरे उत्साह का वर्णन यदि आप सुन लेंगे भागवत जी में, अवाद्यंत विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे, 6 महीने तक नाचते रहे ब्रजवासी। कब रात हो रही है, कब दिन हो रही है, किसने खाया किसने पिया कोई पता नहीं। एक दूसरे के कंधा पे चढ़ चढ़ के वही के सिर को ढोलक बना बना करके नाच रहे। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, यशोदा के लाला भयो जय कन्हैया लाल की। ये उत्साह आया कैसे, क्योंकि केवल एक बालक के रूप में कृष्ण नहीं है, संपूर्ण व्रजमंडल ही कृष्ण बन गया है। सबको दर्शन के बाद जो सुख मिलना चाहिए वो पहले ही मिलने लगा है। सबके हृदय को शांति आनंद, मानो ऐसा लग रहा है कि अब हमारा पालक आ गया, व्रज पालक आ गया। गैयाएं भी नृत्य कर रही हैं, बछड़ा भी नृत्य कर रहे हैं, सब आनंद में हैं, सब गा रहे हैं। बंधुओं, उस उत्साह की एक बिंदु, और बिंदु भी नहीं कहूंगा, उस बिंदु का भी दशांश हम लोग अनुभव करते हैं। वो उत्साह का समुद्र कितना अद्भुत रहा होगा। बड़ी बड़ी कथाएं आती हैं नंदोत्सव की। एक कथा सुनाऊं, नंद बाबा अटारी पे खड़े होकर के लुटा रहे हैं, रत्न लुटा रहे हैं, सोना लुटा रहे हैं, हीरे लुटा रहे हैं। इतने में ही नंद बाबा कहां देख रहे हैं, सब लोग इधर देखो। नंद महर घर धोटा जायो, बरसाने से टीको आयो। ये हमारे ब्रज में गायो जाए, नंद महर घर लाला जायो, बरसाने से टीको आयो। टीको कब आवे, टीको को मतलब जाकू पूरी दुनिया में रोका बोलो जावे ना, हमारे ब्रजमंडल में वाकू टीको बोले, वाकू टीको हेरो है, मतलब संबंध पक्को है गो। लाला 6 दिना को भयो बस, अभी 100 वर भी पूरे ना भये, और 6 दिना तो ज्यादा कह रहा हूं, 2 दिना कोई भयो है, अभी 100 वर भी ना भये। इतने में कहा देखने को मिल रहा है, वर्षा है रही है क्या बाहर है? अच्छा नहीं, यही चल रहे हैं। आज ज्यादा शांति लगी तो ऐसे लोगों वर्षा तो नहीं। अच्छा, आज वृंदावन में इतनी जोर की आंधी आई है, इतनी जोर की आंधी तूफान वर्षा भई है, लेकिन आगरा में शांति। बाहर है रही है क्या बारिश? नहीं है रही। इधर देखो, यहाँ पे देखो, काय को देख रहे हो बाहर, यहाँ देखो। वैसे आज वर्षा को दिन है, क्योंकि आज गिरिराज धरण लीला है ना। है रही है? बाहर वाले झूठ बोल रहे हो, बाहर वाले तो मना कर रहे ना है रही। अरे है रही है, भीतर इंद्रेश जी बरस रहे हैं, सुन लो, सुनो सुनो सुनो। अरे यहाँ सगाई पक्की है रही है, तुम बाहर देख रहे हो, यहाँ देखो। नंद बाबा ने देखी, ये सबरी भीड़ के बीच में थे,
और ये इतनो सारो सामान सिर पर धर करके कौन आए रहो? इतने में कोई ने हल्ला किया, अरे बाबा। बोले हाँ, बरसाने के हमारे श्री वृषभानु बाबा आ रहे हैं। नंद बाबा के बचपन के मित्र हैं श्री वृषभानु जी। वृषभानु बाबा और नंद बाबा दोनों यमुना स्नान करवे जायो करते और दोनों हाथ पकड़ के डुबकी लगा के कहते, मेरे लाला भयो और तुम्हारी लाली भाई, तो हम यहाँ मित्रता को संबंध में परिवर्तित कर देंगे, एक दूसरे को ब्याह कर देंगे। भानु बाबा भी बोलते, मेरे लाला भयो तुम्हारी लाली भाई, तो हम फिर उनको ब्याह कर देंगे। बोले हाँ ठीक है। आज अभी तक किशोरी जी को जन्म नहीं भयो है। दो मत हैं हमारे व्रज के, एक मत में किशोरी जी 1 साल बड़ी हैं, एक मत में किशोरी जी 1 साल छोटी। अब बड़ी हो चाहे छोटी हो, हम तो यही कहते हैं, हमारे माई श्यामा जू को राज। चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, राज उन्हीं को ही है व्रजमंडल में। तो अभी तक किशोरी जी को जन्म भयो नहीं है। ठाकुर जी को जन्म भयो और महाराज वृषभानु बाबा टीको लेके आए गए। नंद बाबा उतर करके आए। नंद बाबा को पहले लगी कि लाला हेवे की खुशी में बधाई लेके आए। नंद बाबा बोले, आओ भैया मित्र बड़े, तुम्हारी कृपा से और तुम सबन की कृपा से देखो लाला भयो है। वृषभानु बाबा बोले, वो सब तो ठीक है, समधी जी लो चैन पहनो। नंद बाबा बोले, अब बोलूं कैसे? बोले ये क्या कर रहे हैं समधी जी? अरे लाला 2 दिना को भयो अभी, और लाला 2 दिना को भयो सो भयो, बात ठीक है, इनके तो लाली है ही ना है, बिना लाली के समधी बनने। यशोदा मैया के पास कीर्ति मैया गई हैं, हृदय से लगा रही हैं, और जैसे समधी समधन मिले वैसे ही मिल रही हैं, और उनको साड़ी दे रही हैं। आपको बहुत बहुत बधाई। अब तो ये मित्रता संबंध में परिवर्तित है व्यवहारी है। नंद बाबा बेचारे कछु नहीं कह रहे हैं। भीतर लेके गए और टोपी कुर्ता, बढ़िया सुंदर टोपी कुर्ता और जूती, ठाकुर जी 2 दिना के छोटी छोटी जूतियां आई हैं उनकी, और पामन में पहना करके, हाथन में कड़ूला, पामन में सुंदर पहना के, और गले में हार पहना के टीको कर दियो। ब्राह्मण देवता पूरा वो कर रहे हैं, मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, और नंद बाबा यशोदा मैया खड़े खड़े संकोच में देख रहे हैं, ये है कारो है। और जैसे ही नारियल धरो हाथ में, 2 दिना के लाला के हाथ में नारियल धर के, और महाराज सबरे बरसाने वाले तो बधाई देने लगे, बधाई हो सबन को बधाई हो, संबंध पक्को है को, टीको है को लाला को। 2 दिना के गोपाल जी को टीको है को। नंद बाबा बोले, वृषभानु बाबा ने कि एकांत में आओ। एकांत में गए। बोले कहा बात है? देखो आप बुरो मत मानियो, मैं आपको संकोच में ना डालना चाहूं, पर संबंध तो तब होवे जब लाली लाला दोनों हूं मैं। लाला है क्यों मान लियो कि आपने वाको टीको कर दिया, अभी 2 ही दिना को है, लेकिन लाली अभी बरसाने में किलकारी तो भई नहीं है, और आप संबंध पक्को कर गए। बोले मैं यही मारे संबंध पक्को करके गया हूं। 9 लाख गैया चारों तरफ नंद भवन के खड़ी हैं, तो गैया साक्षी। हजारों ब्रजवासी चारों तरफ खड़े हैं, तो ये सब ब्रजवासी साक्षी। असंख्य ब्राह्मण वेद ध्वनि पाठ कर रहे हैं, ये सब साक्षी बनेंगे। मैं टीको करके लाल को जा रहा हूं। अब आकाश में बैठे देवतान को भी ध्यान रखना पड़ेगा, लाला को टीको है गए हो, कहीं क्वारो नहीं रह जाए, हमारे बरसाने में लाली भेजें। मैं तो पक्को करके जा रहा हूं, तुम्हारो लाला कहीं क्वारो नहीं रह जाए। अरे गैयाओं ध्यान रखियो लाला को। अरे ब्रजवासियों सबरे, अब तक तो यही जप रहे, अभी तो भयो ना है, अभी तो भयो ना है, अभी तो ब्रज में यही कीर्तन चलता था, अभी तो भयो ना है, जाने कब होएगो। अब से अपनो संकीर्तन बदलो, अब कहा कहनो, अभी तो भई ना है, अभी तो भई ना है, जाने कब होएगी। और बोले चाहो कि इतने बरसन में भयो लाला कहीं क्वारो नहीं रह जाए, तो अब यही मंत्र जाप शुरू करो कि बरसाने में छोरी आनी चाहिए। और भैया मैं यही मारे टीको करके जा रहा हूं कि मुंह को विश्वास है, यमुना जी, गैया और ये सब ब्राह्मण मुंह को निराश नहीं करेंगे, बरसाने में तो लाली ही आवेगी। अब तो बस प्रतीक्षा करो। ठाकुर जी के हैवे के बाद से ही व्रजमंडल में नाम जब शुरू हो गए, अभी तो भई ना है, अभी तो भई ना है, जाने कब होएगी। जब ठाकुर जी 1 साल के भये, प्रथम जन्माष्टमी हुई है व्रजमंडल में, ऐसा उत्सव मनाया कि बादलों के रंग बदल गए, कोई गुलाबी कोई बैगनी, इतना उत्सव ब्रजमंडल में मनाया। लाला 1 वर्ष के भये हैं, और वह 1 वर्ष के उत्सव में वृषभानु बाबा और कीर्ति मैया फिर से आई हैं। अब की बार कीर्ति मैया गर्व से,
और बस यही प्रार्थना करके गई हैं कि 1 महीना और है, आप कृपा करिए सब मंगल में हो। और ठीक 1 महीना बाद अष्टमी के ही दिन नंद बाबा बैठे हैं और इतने में ही खबर आई है, बोले बाबा बधाई हो। काय बात की बधाई? काय बात की बधाई? ना 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 ना, घर में बहू आवे वाली है, बहू को जन्म भयो, बधाई हो। ऐसी अद्भुत संरचना, ऐसी अद्भुत लीला, ऐसे अद्भुत विवाह को प्रसंग और कहीं सुनो ही नहीं होगा कि ससुर जी को बहू के जन्म की बधाई मिल रही है। नंद बाबा यशोदा मैया दोनों बड़े प्रसन्न भये। यशोदा मैया के तो नेत्रन से आंसू निकलने लगे। एक दिन 1 साल को लाला, 2 दांत निकले हैं बस, अभी नेक नेक बैठना सीखे और बिल्कुल दुल्हा जैसा श्रृंगार किया ठाकुर जी को। बढ़िया वाली अचकन पहनाइए, नीचे बढ़िया सुंदर एक धोती पहनाइए जहां में से सब आर पार दिखाई दे रहा है। पीत झंगुलिया पहने, लाला पीत झंगुली पहने जहां में से शाम कांति स्पष्ट दिखाई देवे ठाकुर जी के। गले में बगनखा पहनो है, सिर पर अपने घुंघराले केशन को बांध करके वहां में एक मोती बांध के एक मोर पुच्छ लगाया है। यशोदा मैया ने गोद में उठाए और महाराज बैलगाड़ी में सामग्री भर करके नंद बाबा पहुंचे हैं सीधे बरसाना धाम। और बरसाने जैसे ही पहुंचे वहां जाकर के देखा अद्भुत अद्भुत आनंद। अच्छा, एक प्रसंग ऐसा भी आता कि नंद बाबा के मन में यूं आ रही थी कि हमसे बड़ा उत्सव ना कर सके, हमने जैसो लाला के जन्म को उत्सव कियो वैसो उत्सव भानु बाबा ना कर सके। लेकिन जैसे ही बरसाना पहुंचे हैं महाराज, वहां जाकर के जब देखा है, देख करके नंद बाबा की आंख खुली रह गई। आहा, प्रगटी श्री राधा रूप अगाधा, सब सुख सादा नावे, मुनि प्रेम अगाधा मेटन बाधा, लग रही कोटि लजावे, ब्रज घर घर माई बटत बधाई। ये आगरा वाले इनको सौभाग्य है कि 2 दिना में कृष्ण जन्म और किशोरी जी को जन्म दोनों है रो यहाँ पर। कहीं कहीं मुंह को तरंग आ जाए तो मैं किशोरी जी को जन्मोत्सव कर दूं, नहीं तो हर जगह ना हो गए। कीरत बड़ भागी हो प्रगटी श्री राधा रूप अगाधा, सब सुख साधाना, मुनि प्रेम अगाधा मेटन बाधा, लग रही कोटि लजावे। ओ ब्रज घर घर माई बटत बधाई, सब मिल मंगल गावे, कीरत बड़ भागी अति सुख पागी, गुरुजन करत बधाई। सुर नर मुनि हर से सुमन ही बरसे, चढ़े विमाना है चित्र से थाड़े, लखी सब बाड़े, बाजे विविध बजावे। नारद सनकादि शिव ब्रह्मादि, भृगुआदिक मुनि जेते, इंद्रादिक जे जहाँ सुन करते तहाँ, आए सजन सवेते। राधा प्यारी जन्म लियो है, राधा प्यारी, राधा प्यारी जन्म लियो है। हम कहेंगे राधा प्यारी, आप कहीं जन्म लियो है। हे राधा प्यारी, भानु दुलारी, तीरथ प्यारी, कृष्ण प्यारी, बरसाने वाली राधा प्यारी, कुंवर किशोरी, कुंवर किशोरी, हे राधा प्यारी, राधा प्यारी, राधा प्यारी, राधा प्यारी, राधा प्यारी, भानु दुलारी, तीरथ प्यारी, राधा प्यारी, हे राधा प्यारी, राधा प्यारी, राधा प्यारी, राधा प्यारी। बरसाना आनंद भयो, जय हो राधा रानी की, बरसाना आनंद भयो, जय हो राधा रानी की, बरसाना आनंद भयो, जय हो राधा रानी की।
दुलारी की जय। नेक में ही तो खड़े है, जाओ बैठ जाओ, चलो नेक कछु गाय दे महाराज। आगरा वाले इतने उत्साह में रहे में, कहीं ऐसा नहीं एक दिन ऐसे खड़े भाई कि सीधे गोलोक धाम ही पहुंचे। बरात जाओ। जय कीर्ति कुमारी, जय हरि प्यारी, जय जय सुखदातारी, जय नित्य किशोरी, प्रिय चित चोरी, यह बिनती सुन लीजे। ब्रजवास ही दीजे, ब्रज रस पीजे, चरण शरण रख लीजे। कर जोर मनाऊं यह वर पाऊं, दंपति यश नित गाऊं, दंपति यश नित गाऊं, दंपति यश नित गाऊं।